नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम जानेंगे क्या पुराने पापों को पुण्य में बदल सकते हैं। हम सब जीवन में कभी ना कभी जाने अनजाने में गलतियां करते हैं। कुछ छोटे पाप होते हैं और कुछ ऐसे जिनका बोझ मन और आत्मा दोनों को परेशान करता है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम अपने पुराने पापों को पुण्य में बदल सकते हैं? क्या हमारे पूर्वकृत पापों को भी कोई प्रायश्चित है? आज हम जानेंगे शास्त्रों के ज्ञान, संतों के शिक्षा और जीवन के अनुभव से इस गहरे प्रश्न का उत्तर। हमारे शास्त्र कहते हैं पाप तभी तक पाप है जब तक उसका प्रायश्चित नहीं किया गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो कि आप सबने पढ़ा होगा, अध्याय 4 श्लोक 36, अपि चेद अपसि पापभ्यं सर्वभ्यं पापकृतमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एवं रुजिनं संतरिष्यसि। यदि तू गहरे पापों से भी घिरा है तो भी ज्ञान और भक्ति की नौका तुझे पार ले जाएगी। यानी कि पाप स्थायी नहीं है। यही कर्म, तपस्या और प्रायश्चित उन्हें पुण्य में परिवर्तन कर सकते हैं। पुराणे में एक कथा है एक भील डाकू का, जिसका जीवन पापों में बीत रहा था। नारद ऋषि के सत्संग से उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने बरसों तपस्या की, सेवा की, लोगों की सहायता की और अंत में वह वाल्मीकि ऋषि बन गए, जिन्होंने रामायण की रचना की। सोचिए, एक डाकू भी ऋषि बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्म बदल दिए, अपने पापों का प्रायश्चित किया। तो क्या आप भी अपने पुराने पापों को पुण्य में बदल सकते हैं? उत्तर है हाँ। इसके लिए अपनाए 4 मार्ग। पहला, स्वीकार करे और पश्चाए। अपने पापों को पहचाने, उनसे मुंह न मोड़े। दूसरा, प्रायश्चित करे, जो गलत किया उसकी भरपाई करने का संकल्प ले। तीसरा, सकारात्मक कर्म करे, दान, सेवा, दूसरों की भलाई और ईश्वर की भक्ति। और चौथा, आगे ऐसा कर्म ना करने का व्रत ले। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहने का संकल्प ले। जब आप ये 4 कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे आपके पाप पुण्य में बदलने लगते हैं। विज्ञान भी कहता है कि हर बार जब हम अच्छा कार्य करते हैं, हमारी मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। पिछले पापों का बोझ भी हल्का होता है और आत्मा को शांति मिलने लगती है। ये केवल आध्यात्मिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है। जीवन में गलती हर किसी से होता है, पर उसे सुधारना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अपने जीवन में सत्य, करुणा, सेवा और भक्ति का मार्ग अपनाइए। पाप तब तक पाप है जब तक उसे पकड़े रहते हैं। छोड़ दीजिए, प्रायश्चित कीजिए और पुण्य के मार्ग पर आगे बढ़ जाइए। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। पाप से मत डरिए, क्योंकि प्रायश्चित और भक्ति से आप खुद को ईश्वर के और करीब ला सकते हैं। अभी से शुरुआत कीजिए। आज का एक अच्छा कार्य कल के 100 बुरे कर्मों को भी हल्का कर सकता है, क्योंकि सच्ची भक्ति और सेवा में इतनी शक्ति है कि अतीत के अंधकार को भी उजाला में बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा तो इसे जरूर शेयर करें, कमेंट में लिखें, आज से मैं अपने हर बुरे कर्म का प्रायश्चित करूंगा और सेवा का मार्ग अपनाऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।